यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। अगर हमने फ्राइडे सेशन की बात करें तो फ्राइडे सेशन बहुत ही वॉलेटाइल रहा। 200 पॉइंट नीचे ओपन होने के बाद हम 200 पॉइंट ऊपर तक क्लोज हुए, यानी इंट्राडे के अंदर 400 पॉइंट्स की निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिली। और अगर मैं अपनी वीडियो के साथ कंपेयर करूं तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था कि निफ्टी कहां पे सपोर्ट ले सकती है और कहां पर हमें बेचना था और कहां हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट होना था। देखिए, मैंने पिछली वीडियोस को देखिए, मैंने उसमें कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 970 के नीचे ट्रेड होना शुरू होगी, मैं इन कैंडल्स की बात कर रहा हूं, एक बड़ा डिक्लाइन आपको, मैंने यहां कहा था कि यहां तक 670 तक गिर सकते हैं और साथ में यह भी कहा था कि 670 के नीचे की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है, लेकिन गिरे। उसके बावजूद मेरी ये जो 3 सपोर्ट थी वहां तक हम गए और अच्छी बात रही कि लास्ट जो सपोर्ट थी उसको होल्ड कर लिया इसने और क्लोजिंग अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आई, यानी नीचे में हमने बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव कर लिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बोला था। अब मंडे में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए, मैं आपको एक चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी निफ्टी के सेंटीमेंट्स इतने, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे हो गए या अब हमें यहां से खरीद लेना चाहिए। बिल्कुल खरीदना चाहिए, लेकिन अगर 14,930 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, केवल 15 मिनट्स वेट कीजिएगा, उस केस में आपको जंप जो 15,300 तक का भी देखने को मिलेगा, वो केवल और केवल 14,930 के ऊपर जाके इसको बहुत जबरदस्त हर्डल्स हैं क्रॉस करने में मिलेगी। 14,890 और अब जो सपोर्ट बनती है नीचे की तरफ 14,675 की बनती है, जो पहले भी थी, जिसको तोड़ के ये नीचे निकला था। तो 14,675 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करना है, इसको शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। और साथ ही साथ में 14,930 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होके आप लॉन्ग्स में जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको बता दिया है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। और अब मैं बात करूं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। देखिए, थोड़ा सा हम गैप अप ओपन हो सकते हैं मंडे के सेशन में, लेकिन कोई भी बाइंग साइड पे पोजीशन मत लीजिएगा जब तक 930 क्रॉस ना करे, और शॉर्ट भी करिएगा 14,670 के नीचे ट्रेडिंग पे। उसके बीच में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने भी उसी तरीके से, देखिए ये मेरी 2 ट्रेंड लाइन थी और मैंने इसमें कहा था कि हम यहां तक गिर सकते हैं। जो मेरा प्राइस था 34,100 का, इसकी मैंने बात करी थी। हमने यहां तक गिरे और उसके बाद हमने नीचे की, मेरी जो ये लास्ट सपोर्ट बनती थी, जो मेजर सपोर्ट थी, बैंक निफ्टी ने देखिए उसी को होल्ड किया, उस पर खुला, थोड़ा सा नीचे गया और वहीं से एक शार्प रिकवरी, हम 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुए हैं। देखिए, क्लोजिंग 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर मिली है। अब एक हर्डल, इसके बाद छोटी छोटी हर्डल्स हैं, 34,840, उसके बाद है 35,150 और लास्ट जो बनती है 35,350। ये 3 हर्डल्स हैं इसको ऊपर क्रॉस होने के लिए। और अगर बैंक निफ्टी ने इनको तोड़ के ऊपर निकला तो जिस हिसाब से हम नीचे गिरे हैं उसी हिसाब से हम पिछला हाई तोड़ के भी ऊपर निकलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, खुलते ही इसमें कोई ट्रेड मत लीजिएगा। लॉन्ग जब तक 34,850 के ऊपर हमें क्लोज ना मिले, तब वहां से हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव साइड कन्वर्ट होंगे, उससे पहले नहीं। शॉर्ट बनेगी
अगर फिर से हम 34,100 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक डिप फिर से यहां तक मिल सकती है 33,600 के आसपास। तो ये जोन एक हम तरीके से कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक जोन है। लेकिन हां, डिप्स पे किसी को बाइंग के साथ चलना है, लेकिन ट्रेड को बिल्कुल ले सकते हैं उस केस में साथ में पुट बाय करके तब ही लॉन्ग लीजिएगा। लेकिन मैं अभी एडवाइज नहीं करूंगा कि आप कोई पोजीशन लें। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। 34,850 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं हेजिंग के साथ, और इसके साथ साथ 34,100 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है 15 से 20 मिनट देखिएगा तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन साथ में कॉल बाय जरूर कीजिएगा, फ्यूचर्स को सेल करके एक स्ट्रेटजी लीजिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस ने नीचे से, मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में भी बोला था, अगर मेरी लास्ट वीडियो भी देखिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी मैंने कहा था कि आप इसको डिप के ऊपर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रखिए, रिलायंस को शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। और देखिए, अगर नीचे आपने 2000 की पुट के साथ लॉन्ग किया होता तो एक अच्छा ट्रेड आज को आपको देखने को मिला, और क्लोज मिली हमें 2080 के आसपास। दो ऊपर रेजिस्टेंस और बनती हैं 2090 और 21,020। ये क्रॉस करते ही 2200 के टारगेट आपको फिर से दिख जाएंगे। तो पिछले 6-7 दिन के अगर रिलायंस का व्यू देखें तो नेगेटिव साइड पर बना हुआ था, एक कैंडल अच्छी जनरेट हुई, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी एकदम से चेंज नहीं हुए हैं। एक बड़े क्रैश के बाद जंप देखने को मिलते हैं, और ये जंप और कंटिन्यू हो सकता है तकरीबन, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो 900 तक। एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे तक आप देखिए 14,776 तक गिरा, और मैंने कहा था कि इसको आप बेच के चल सकते हैं। मुझे 1460 के टारगेट नजर आते हैं। देखिए हम कहां से लौटे वापस, 1475, तकरीबन 10 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया, और इसने देखिए ये गैप भी फिल कर दिया। जो यहां पे गैप था वो गैप भी फिल हो गया फ्राइडे के सेशन में। देखिए स्टॉक वीक है, बेरी साइड पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक है। अगर निफ्टी को चलना है तो ये बैंक बहुत अच्छी बड़ी वेटेज रखता है, तो उस केस में इसमें भी एक अपसाइड की मूव देखने को मिलेगी। तो मेरा तो मानना है कि अगर इसने 15,1515 के ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी तो आप इसमें 1600 तक के टारगेट बहुत तेजी से देख लेंगे। इसको हर्डल मिलेगी 1545 तक थोड़ी सी। अगर वो क्रॉस होता है तो 1600 1650 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज के सेंटीमेंट्स की बात करूं तो बेरिश साइड पे ट्रेड कर रहा है, सेंटीमेंट्स इस स्टॉक के वीक हैं, लेकिन जिसको शॉर्ट खेलनी है, शॉर्ट के लिए नीचे ज्यादा नहीं है, केवल 10 से 15 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रखेंगे तो एक शार्प रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारा लिमिटेड रिस्क होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी डिप्स के ऊपर बाइंग करने की रहेगी। इंडस बैंक ने देखिए अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज संभाल ली। इसको बाइंग तभी कीजिएगा अगर ये 1030 क्रॉस कर जाए और 1050 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आप लॉन्ग साइड पे बैठ सकते हैं। और इसी के विपरीत इस स्टॉक को 990 के नीचे शॉर्ट किया जा सकता है, उसके बीच में कोई ट्रेडिंग व्यू मत लीजिए। एचडीएफसी को मैंने हर डिप के ऊपर बाइंग की ही एक स्ट्रेटजी बताई थी, और मैंने जब ये गिरावट आई थी मैंने कहा था कि निफ्टी बहुत गिरी है लेकिन एचडीएफसी नहीं गिरा। देखिए फ्राइडे के सेशन में 2485 तक के टारगेट्स लगे नीचे लो, लेकिन एक शार्प रिकवरी, और साथ साथ में हमने तकरीबन 100 पॉइंट्स की एक रिकवरी दिखाई। थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव फिर से गए, लेकिन क्लोजिंग हमें ये कह सकते हैं कि अभी जितनी मूविंग एवरेज है उसके नीचे मिली है, लेकिन ये स्टॉक वीक नहीं है। मेरा मानना है कि अगर इसने 2550 के ऊपर क्लोजिंग एक बार दिखा दी तो थोड़ी सी हर्डल्स इसको 2600 तक देखने को मिलेगी।
2600 क्रॉस करते ही ये 2800 2900 के टारगेट आप देख लेंगे। देखिए नीचे ज्यादा से ज्यादा 50-60 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी तकरीबन 400 पॉइंट्स की है। तो हमें जिधर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उधर ट्रेड लेना चाहिए, और मिनिमम रिस्क के साथ अगर पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रखेंगे तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। 2555 के ऊपर की ट्रेडिंग एक बाउंस दिखा सकती है इसमें तकरीबन 100 पॉइंट्स का। तो नीचे जाके इसको खरीदना बनता है, वो भी हैजिंग के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक में एक डिक्लाइन देखा गया था। मेरा कहना था कि हम फिर से जो ये रिसेंटली लो लगे थे हम यहां तक गिर सकते हैं। देखिए वहां तक तो नहीं आए, लेकिन हमने 1800 तक के टारगेट 1820 तक के टारगेट दिखाए हैं लो साइड पर, और ऊपर से फिर इसमें एक गिरावट दिखी थी। 1870 तक हम हाइज लगाए हमने फ्राइडे के सेशन में। देखिए गिरावट ये स्टॉक बहुत दिखा चुका है अपने हाई से। इसका हाई 2050 के हाई से ये तकरीबन 1820 तक के लोज लगा दिया, यानी 200 पॉइंट, या ये मानिए 10% की अपने हाई से गिरावट आ चुकी है स्टॉक के अंदर। लेकिन यहां से पॉसिबिलिटी क्या गिरावट की और बनती है। देखिए अभी पहले हम एमएसीडी को देखें, एमएसीडी तकरीबन बेरी साइड पर ट्रेड कर रही है और आरएसआई भी 41 के आसपास है। और इस कैंडल फॉर्मेशन को देखें जो फ्राइडे को क्रिएट हुई है, इसमें तो एक बेरिश हैमर बना है, तो इस हिसाब से स्टॉक और गिरना चाहिए। बेरिश साइड पे तो ट्रेड कर ही रहा है, सेंटीमेंट्स वीक हैं स्टॉक के। लेकिन मेरा मानना है कि अगर थोड़ी गिरावट और बनती है तो 1750 के आसपास इसमें एक बाइंग की जा सकती है, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग। उस केस में आरएसआई भी 30 के आसपास आ जाएगी और वहां से एक जंप की तैयारी की जा सकती है। देखिए शॉर्ट कहने को मैं कर सकता हूं क्योंकि इसमें सेंटीमेंट्स वीक है, लेकिन शॉर्ट साइड पर जाने पर आपको ज्यादा से ज्यादा 50 to 60 पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं जिसने शॉर्ट साइड पर पोजीशन लेनी है। लेकिन 1750 के आसपास अगर हम इसको बाइंग करेंगे, अगर गिरता है, वहां की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो ऊपर की पुल बैक की संभावना कुछ जरूरत से ज्यादा मिलेंगी, तो उस तरफ हमें ट्रेड लेना चाहिए। हैजिंग को इन्वॉल्व कीजिएगा, नेकेड पोजीशन कोई भी किसी की तरफ की भी कोई मत लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि आपका मिनिमम रिस्क मैक्सिमम रिस्क कितना है और मैक्सिमम रिवॉर्ड का। तो हम हमेशा जब बात करते हैं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट की बात करते हैं। तो मैंने इसमें भी अपना व्यू बता दिया। आईसीआईसीआई बैंक हमारी अपनी पोजीशन जो मैंने 630 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था, उसमें तो तकरीबन पुट में तो अच्छे पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में फ्यूचर्स में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। और अब तो स्टॉक ने 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी थी पिछले 2 दिन। वो ट्रेड तो हम अभी तक संभाल के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा स्लाइटली सा कह सकते हैं कि 7 से 8 रुपए का नुकसान आ रहा है। लेकिन उसके बाद की पोजीशन मैंने जिन लोगों को बनवाई थी उनको तो बहुत अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब इसने 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी थी तो उसके बाद मैंने शॉर्ट की बात करी थी। तो वो तो अपना प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट हो और नई पोजीशन किसी ने लेनी हो, अगर ट्रेडिंग हमें 590 के ऊपर मिलती है तो वहां से एक पुल बैक देखा जा सकता है तकरीबन 610 का, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिएगा। इतने नीचे के लेवल पे शॉर्ट करना बनता नहीं है। 50 डेज मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस हो तो लॉन्ग की पोजीशन लेंगे हेजिंग के साथ। एक्सिस बैंक में भी 740 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग है, तो उस केस में अब इसमें भी हमें 4 से 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन पुट के अंदर अच्छा प्रॉफिट है। तो पुट को तो हम नेक्स्ट मंथ भी शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर बात करूं इस स्टॉक की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो 740 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग्स कीजिएगा, तब तक वेट कीजिए। और नीचे 710 के नीचे शॉर्ट बनती है तो वहां शॉर्ट की पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन हैजिंग के साथ। स्टेट बैंक ने संभल गया से, मैंने 356 के टारगेट बोले थे और देखिए 356 में हमारी जो ये गैप था ये भी फिल हो गया
और 356 से ही ये स्टॉक लौटा है। और मेरा एक बार मानना है कि अगर गिरावट गहराई तो 356 के नीचे अगर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिखा दी तो हम 290 भी स्टॉक में देख सकते हैं। तो हमने तो खैर एक लिमिटेड प्रॉफिट लेके हम एग्जिट हो गए थे शॉर्ट साइड में, लेकिन बहुत उम्मीदें थी कि एक बार 359 के टारगेट दिखने चाहिए। लेकिन क्योंकि हम पुट को बाय करके फ्यूचर्स शॉर्ट में थे तो एक बार हमें तकरीबन आप देखिए 430 तक के भी टारगेट देखने को मिल गए थे। तो उसके बाद हमारा सारा ये जो लॉस था कवर हुआ, हम प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए। लेकिन हाँ, प्रॉफिट जितना हम चाहते थे उतना हमें नहीं मिला तो हम एग्जिट हो गए। लेकिन देखिए हमारे टारगेट अचीव मार्केट में हो ही गए हैं। तो 357 के नीचे 355 के आसपास अगर आपको क्लोजिंग दिखती है तो वहां शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है हैजिंग के साथ, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया जा सकता है। टारगेट होगा 290 का। और इसके बिल्कुल विपरीत जब तक 391 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक लॉन्ग की मत सोचिएगा। इस बीच में कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो साथ साथ में निफ्टी में भी अच्छी वेटेज रखते हैं, उन सब के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मंडे के सेशन यानी 22 मार्च का जो सेशन होगा, अगर उसके साथ मेरी इस वीडियो को एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कहता रहा हूं, अगर किसी ने फ्राइडे को सेशन को एनालाइज करना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देख के आप फ्राइडे के सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।